फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद 100+ MCQs वीडियो का ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, जिसमें कि 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद से संबंधित क्वेश्चन कराए गए हैं। इस पार्ट सेकंड में 51 क्वेश्चन से लेकर आपको आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि आगामी वीडियो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ, यानी किसके विरोध में रहता है। ये ट्रेडिशनलिज्म के विरोध में रहता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के विरोध में रहता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म के विरोध में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरलिज्म फोकसेस ऑन, यानी किस पर फोकस करता है। तो ये माइक्रो लेवल एनालिसिस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको मैक्रो नहीं माइक्रो लगाना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहेवियरलिस्ट ऑफन यूज, तो यहाँ पर केस स्टडी, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल नहीं, ऑफन जो यूज करते हैं वो सर्वे विधि का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू वोटिंग बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो ये सारा कुछ बिहेवियरलिज्म करता है, व्यवहारवाद करता है, जिसमें कि वोटिंग बिहेवियर भी देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन भी देखा जाता है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहेवियरलिज्म एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, नहीं, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, नहीं, एटीट्यूड टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्रिटिक आर्ग्यू दैट बिहेवियरलिज्म इज टू फोकस ऑन इंडिविजुअल, सही बात है। इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, सही बात है। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉलिटिकल बिहेवियर कैन बी स्टडी साइंटिफिकली, यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फैक्टर की बात नहीं करता है, स्टडी ऑप्शन डी की बात नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहेवियरलिस्ट ऑफन स्टडी किसकी बात करता है, एलीट की बात करता है, नहीं, मास बिहेवियर की बात करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट नॉर्मेटिव, नहीं, नॉर्म्स की बात तो करता नहीं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात तो करता नहीं, एनालाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड वोटिंग बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहेवियरलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद, माइक्रो लेवल की बात नहीं करता है, माइक्रो की करता है। हमें लगता है एक ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट बिहेवियरलिज्म ओवर एम्फसाइज रोल ऑफ इंडिविजुअल, सही बात। फेल्स टू अकाउंट फॉर ए रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे द्वारा पढ़े नहीं जा रहे, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक बेहतर आंसर कर पाएंगे। बिहेवियरलिज्म फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, गलत। डेवलपमेंट नॉर्मेटिव, गलत। ऑल ऑफ अबव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। बिहेवियरलिस्ट ऑफन यूज हिस्टोरिकल एनालिसिस, नहीं। सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू इंटरनेशनल रिलेशन, सही। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सही। पब्लिक पॉलिसी, सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस इमर्ज एज ए रिएक्शन टू विच अप्रोच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से तो ओरिजिन होता है कि आखिर में किसके रिएक्शन में व्यवहारवाद आया। तो ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में जो आया वो उसका नाम था व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 65 क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप पर छोड़ते हैं, जैसे भी आप करिएगा हो जाना चाहिए बस।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। तो गैब्रियल आमंड भी हैं, डेविड ट्रूमैन भी हैं, हेंज लुएज भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। नॉर्मेटिव की बात नहीं करता है, इंडिविजुअल पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन पॉलिटिकल रिसर्च। तो केस की बात नहीं करता है, सर्वे की बात करता है, हिस्टोरिकल की बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एम्पिरिकल डाटा ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एलिट की बात तो करता नहीं है, आइडियोलॉजिकल एनालिसिस की बात तो करता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 70वें क्वेश्चन की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द नोन फॉर हिज वर्क ऑन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन अ की एरिया ऑफ स्टडी इन बिहेवियरलिज्म। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसका ही, रॉबर्ट हेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग मोर इंस्टीट्यूशन सही, फेलिंग टू अकाउंट फॉर स्ट्रक्चर फैक्टर सही। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, कंबाइंड इंसाइट फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो यही होता है कि बहुत सारे विषयों को साथ मिलाकर पढ़ा जाए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो ये डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन नंबर इस सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द बिहेवियरलिस्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस इज ऑफन कंट्रास्टेड विथ, ध्यान पर देखिए कंट्रास्टेड विथ, तो जैसे कंट्रास्टेड विथ आती है तो क्या है, ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म की कंट्रास्ट में, विरोध में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस सीक टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू, नहीं, वैल्यू की बात तो करता नहीं। अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की अजम्पशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस ए प्राइमरी डिटरमाइन इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, गलत। साइंटिफिक मेथड की बात करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बिहेवियरलिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस ऑफन फोकस ऑन एलीट डिसीजन मेकिंग, गलत। एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, इंडिविजुअल सिटीजन की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर नोन फॉर हिज वर्क पॉलिटिकल कल्चर अ कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू बिहेवियरलिज्म। तो ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन की बात करें क्रिटिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्गू दैट ओवर एम्फासिस ऑन इंडिविजुअल, सही। इग्नोर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, सही। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इमरजेंस एज ए रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, एम्फेसाइजिंग, किस पर एम्फेसाइज करता है, इंपॉर्टेंट ऑफ वैल्यू एंड नॉर्मेटिव थ्योरी पर। कौन सा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म नहीं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज करता है और ये इनके विरोध में है वैल्यू एंड नॉर्मेटिव थ्योरी की। कौन, बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्गू दैट इट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इग्नोर टू इम्पोर्टेंस ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये ऑप्शन नंबर हमें लगता है ये ऑप्शन 81 जो क्वेश्चन हुआ ये रिपीट हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी, तो इसका जो सही ऑप्शन है बिहेवियरलिज्म ड्रा ऑन द मेथड एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की चैलेंज टू बिहेवियरलिस्ट रिसर्च, की चैलेंज क्या है, आइडेंटिफाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बिहेवियरलिस्ट ऑफन यूज, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें लगता है तीसरी बार आया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड,
द बिहेवियरलिस्ट अप्रोच इज ऑफन एसोसिएटेड विथ इन एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज नोन फॉर इज वर्क बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू स्टडी ऑफ, किसकी बात करता है, वोटिंग बिहेवियर की बात करता है, पब्लिक ओपिनियन की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्गू दैट इट ओवर एम्फसाइज रोल इंडिविजुअल, यहाँ पर हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि आप पार्ट 1 में, इस वीडियो का जो पार्ट 1 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ भी दिया गया है, उसमें की फीचर सबसे पहले हमने आपको बताया था कि व्यवहारवाद के की फीचर क्या हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने वो याद कर लिए तो आसानी से आप इस क्वेश्चन 88 को कर पाएंगे। 89 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर अप्रोच, इट इग्नोर रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, सही बात। 82 फोकट इंडिविजुअल बिहेवियर, सही बात। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन ठीक है। बिहेवियरलिज्म हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन डेवलपमेंट ऑफ, किसकी बात करता है, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की बात करता है, वोटिंग बिहेवियर, ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्गू दैट इट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहेवियरलिज्म इज ऑफन कंट्रास्टेड विद, तो किसकी बात करता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है लेकिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरलिस्ट ऑफन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड, तो सर्वे एंड स्टैटिकल एनालिसिस की बात करता है। बिहेवियर हैज बीन इन्फ्लुएंसर इन स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन वोटिंग बिहेवियर की बात, ऑप्शन नंबर सी। 95 क्वेश्चन की बात करें तो क्रिटिक ऑफ बिहेवियरलिज्म आर्गू दैट, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। बिहेवियरलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद एन एम्फसाइजिंग माइक्रो लेवल नॉट मैक्रो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रो लेवल एनालिसिस की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज नोन फॉर देयर वर्क इन बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमें लगता है ऐसे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जो रिपीट हुए हैं। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर मेन थिंकर की बात आ जाती है, एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। यहाँ पर 10 थिंकर की बात की गई है बिहेवियरलिज्म से संबंधित, व्यवहारवाद से संबंधित, जिसमें कि चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल, हेंज लुईस, गैब्रियल ऑमंड, सिडनी बर्वा, वियोकी, एंग्रू, एंगस कैंपबेल, हैरोल्ड ऑसवेल, कार्ल ड्यूस इत्यादि महत्वपूर्ण थिंकर आते हैं और इनकी बुक और ईयर, पब्लिश ईयर से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन का लेवल डायरेक्ट होगा तो यही इनका नाम, इनकी बुक, इनके पब्लिश ईयर। अगर क्वेश्चन कठिन बनाया जाएगा तो उसे की फीचर कौन है कौन नहीं है उससे पूछा जाएगा। यहाँ पर फीचर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 98 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द की फैक्टर दैट लेड टू इमरजेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म की बात ए ऑप्शन बिल्कुल थे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी ब्यूरो ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इट कंडक्टेड इन्फ्लुएंशियल सर्वे रिसर्च, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 99 की बात। 100 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म, तो बिहेवियरलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म से ये प्रभावित है। कौन? बिहेवियरलिज्म। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिकागो स्कूल, तो शिकागो स्कूल से संबंधित कौन से राइटर हैं, आपकी जानकारी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें तो आप जो चार्ल्स मेरियम हैं, जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, वो शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिकागो स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो क्या है? इट एम्फसाइजेज एम्पिरिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो ये क्वांटिटेटिव है नॉट क्वालिटेटिव। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस दैट बिहेवियरलिज्म सॉट टू एड्रेस, किससे क्या क्या एड्रेस करना पड़ा है? लैक ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च,
इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता है, इकोनॉमिक फैक्टर की बात नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज अ की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो राइज ऑफ पॉजिटिविज्म हुआ तभी। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाह इसको दोबारा पढ़िएगा। वाह विच ऑफ द फॉलोइंग वाज की फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हुआ व्यवहारवाद का। द राइज ऑफ पॉजिटिविज्म हुआ, इससे डेवलपमेंट हुआ। डिक्लाइन इंस्टीट्यूशनलिज्म हुआ, इससे डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ ऑफ सर्वे रिसर्च हुआ, इससे डेवलपमेंट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। व्हेन डिड बिहेवियरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। व्हेन डिड बिहेवियरिज्म इमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, तो मिड 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में। याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद करिएगा, हम नहीं जानते लेकिन हो जाना चाहिए। 106 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म, इज टू फोकट इंडिविजुअल, सही बात। नैरो है, सही बात। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका इंटरेस्ट बहुत कम किस में है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म, assumption about human rationality, all individual are not supposed to be rational, ये है इसका क्रिटिसिज्म। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज लियो स्ट्रॉस ने क्या क्रिटिसिज्म किया बिहेवियरलिज्म के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 8 नेग्लेक्ट द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्रिटिसिज्म किसका, लियो स्ट्रॉस का। ऑप्शन नंबर ए सही है 109 का। व्हाट इज अ क्रिश्चियन बे क्रिटिसिज्म, तो इनका भाई क्रिटिसिज्म क्या है, इट्स नॉट ट्रू और रियल पॉलिटिक्स बट रादर स्यूडो पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, हालांकि कम पूछते हैं लेकिन आजकल जो भी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजे वो सिलेक्शन कम रिजेक्शन टेस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, कभी कभी इसमें आंसर सही बैठ जाता है। वाई डिड पोस्ट बिहेवियरलिज्म गेन प्रोमिनेंस, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म प्रोमिनेंस क्यों हुआ, क्योंकि इट एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म बाय कारपोरेटिंग वैल्यू एंड प्रमोटिंग रिविलेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज की फीचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम बिहेवियरलिज्म, जो इसके व्यवहारवाद से अलग करता है। इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एंड नॉर्मेटिव कंसर्न, क्योंकि व्यवहारवाद वैल्यू एंड नॉर्म्स की बात नहीं करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद इंटीग्रेशन की बात करता है वैल्यू और नॉर्म्स की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म पर आएगा, उसमें विस्तार पूर्वक इसको बताया जाएगा। विच अप्रोच इमर्ज एज ए रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये देखिएगा कौन सी अप्रोच, तो आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हाट वाज वन ऑफ प्राइमरी रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, तो क्या रीज़न था, ओवर एम्फेसाइजेशन और क्वांटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ बिहेवियरलिज्म, कौन सी क्रिटिसिज्म, फेलियर टू एनालाइज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को फेल कर दिया, नेग्लेक्ट द नॉर्मेटिव डायमेंशन को, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। व्हाट वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म दैट लेड टू डिक्लाइन, तो डिटैचमेंट फ्रॉम रियल वर्ल्ड इशू, रियल वर्ल्ड का इशू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। और यहीं पर आपके टोटल 116 क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 में 50 और पार्ट 2 में नेक्स्ट जितने बचे आपको हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर 116 लगभग क्वेश्चन किए, हालांकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो दोबारा रिपीट हुए, उनको छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर
एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी यानी बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद से संबंधित कराए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट में शेयर करिएगा जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वो BA में पढ़ रहे हैं, चाहे वो MA में पढ़ रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनमें ये व्यवहारवाद चैप्टर है, बिहेवियरलिज्म चैप्टर है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट को यही दिक्कत रहती है कि वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं कहीं से, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपनी नॉलेज को शार्प करने के लिए उन्हें MCQ टाइप क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस एंड शार्प योर नॉलेज। तो इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।